रावण के 25 जाने अनजाने रहस्य। 1. श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था और उन्हीं के काल में रावण था। रावण शब्द का अर्थ होता है दूसरों को रुलाने वाला, परंतु आदिवासी सभ्यता के अनुसार रावण का अर्थ राजा होता है। 2. पुराणों के अनुसार रावण के 7 भाई थे जिनके नाम ये हैं कुंभकर्ण, अहिरावण, कुबेर, विभीषण, महिरावण, खर और दूषण। इसमें से विभीषण, कुंभकर्ण उसके सगे भाई थे। 3. रावण की 2 बहनें थीं, एक शूर्पणखा और दूसरी कुंभिनी। कुंभिनी मथुरा के राजा मधु की पत्नी थी और राक्षस लवणासुर की मां थी। खर, दूषण, अहिरावण, कुंभिनी और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। 4. कुबेर से राज्य हड़प कर रावण के लंका पर अधिकार के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युवेहवा के साथ कर दिया। 5. रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार था। 6. रावण को मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल और भी कई तरह की विद्याएं जानता था। 7. रावण के पास बहुत सारे विमान थे जिसमें से एक विमान पुष्पक था। 8. जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 शलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। 9. रावण की 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था जो कि राक्षस मयासुर की पुत्री थी। दूसरी धन्यमालिनी थी और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी उसकी मुख्य रानी थी जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। 10. रावण को मंदोदरी से ये पुत्र थे मेघनाद या इंद्रजीत, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी कमवीर। कहते हैं कि धन्यमालिनी से त्रिशिरार और अतिक्या 2 पुत्र जन्मे जबकि तीसरी पत्नी के नरांत का, प्रहस्था और देवता का नामक पुत्र थे। 11. रावण की अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना की नजर थी। माया के पति शंभर को जब ये पता चला तो उसने रावण को बंदी बना लिया था। तभी उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासनायुक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। 12. विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसने वहां कामातुर होकर अप्सरा रंभा को पकड़ लिया। ये बात जब नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। 13. एक बार वेदवती नाम की एक स्त्री भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उसे देखकर मोहित हो गया और उसने उसे अपने साथ चलने को कहा। वेदवती ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही उसकी मृत्यु होगी। 14. ब्रह्माजी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि हुए। उनका पुत्र विश्रवा हुआ। विश्रवा का पुत्र रावण था। इस तरह ब्रह्माजी रावण के परदादा थे। रावण की माता का नाम कैकसी था जो दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी। सौतेली माता का नाम देवांगना था जो ऋषि भारद्वाज की पुत्र थी। देवांगना के पुत्र का नाम कुबेर था। 15. कहते हैं कि रावण अपने पिछले जन्म में हिरण्याक्ष था और उसके पहले वह श्रीहरि विष्णु के पार्षद जय और विजय में से कोई एक था। 16. रावण का बचपन हर तरह की शिक्षा और विद्याएं सीखने में बीता। बचपन में ही रावण 4 वेदों का ज्ञात बन गया था। इसके अलावा उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में भी महारत हासिल कर ली थी। 17. युवा होते ही वह कठोर तपस्या करने के लिए जंगलों में चला गया। वह जानता था कि ब्रह्माजी उसके परदादा हैं,
इसलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं यह नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियां प्रदान कर सकता हूँ। रावण उनसे कई तरह की शक्तियां लेकर चला गया। 18 रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा करता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थीं। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रसंगानुसार जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण की राज्यसभा में जाती है, तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण के सामने पेश किया जाता है, तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। 19 रावण ने बाली और सुम्बा द्वीप को जीतकर अपने शासन को बढ़ाते हुए अंगद्वीप, मलयद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्राले पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने कुबेर से लंका छीन लिया था। 20 रावण शिव भक्त था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण संहिता नाम से उसका लिखित ग्रंथ आज भी प्रचलित है। नाड़ी परीक्षा का ज्योतिष और आयुर्वेद का ग्रंथ भी उसी ने लिखा था। रावण के कुल 13 ग्रंथ लिखे थे। 21 रावण के मंत्री कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत, अक्षय कुमार, माल्यवान, विरूपाक्ष, महापार्श, महोदर और प्रहस्त थे। 22 रावण 7 कार्य करना चाहता था। पहला, स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना। दूसरा, स्वर्ण को सुगंधित बनाना। तीसरा, खून का रंग सफेद करना। चौथा, हर व्यक्ति को गोरा करना। पांचवा, सभी उसकी पूजा करें। छठा, मदिरा को गंधहीन बनाना। और सातवां, समुद्र के पानी को मीठा करना। 23 रावण अपने परिवार से प्रेम करता था, पर उसके भाई विभीषण ने ही उसे धोखा दिया। रावण कहता था कि यदि लक्ष्मण की तरह मेरा भी भाई होता तो मुझे कोई हरा नहीं सकता था। 24 सुग्रीव के भाई बाली ने रावण को हराकर उसे बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में रावण की इन्हीं से मित्रता हो गई थी। रावण तीनों लोक पर राज करना चाहता था और उसके पुत्र मेघनाद ने उसकी यह इच्छा पूर्ण भी कर दी थी। 25 मानते हैं कि श्रीलंका में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रेगुला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रेगुला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। इसी गुफा में रावण का शव रखा हुआ है।